नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर परेशान करता है, खासकर तब जब कोई अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहता है, वो है अकेलापन। जब कुछ नया, कुछ बड़ा करने की ठान ली हो, तो ये अकेलापन एक बोझ सा लगने लगता है। तो चलिए आज इसी मुश्किल सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये है, और ये आप जानते हैं सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये तो उन बहुत से लोगों की आवाज़ है जो अपनी पुरानी दुनिया छोड़कर एक नया रास्ता बनाने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन इस सफ़र में एकदम अकेले पड़ जाते हैं। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। अब इसका जवाब क्या है? देखिए, जवाब सीधा साधा नहीं है। जो स्रोत हम देख रहे हैं वो हमें एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है। और वो सीधी बात यह है, अगर सच में कुछ बदलना है तो दर्द तो होगा। ये जो अकेलापन है ना, ये उसी दर्द का एक हिस्सा है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव बिना कीमत चुकाए नहीं आता। और यहां पहली कीमत है उस दर्द को, उस अकेलेपन को सहने की हिम्मत। अब होता क्या है, जब कोई बदलने की कोशिश करता है ना, तो लड़ाई एक नहीं, दो दो मोर्चों पर होती है। एक तो अंदरूनी लड़ाई, अपनी ही भावनाओं से, पुराने विचारों से, आलस से। और दूसरी लड़ाई होती है बाहरी दुनिया से, समाज, दोस्त और कभी-कभी परिवार से भी, जो इस बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि लोग अक्सर बदलाव की इस कोशिश में नाकाम क्यों हो जाते हैं? स्रोत हमें एक बहुत बड़ी गलती की तरफ ले जाता है, जिसे अधूरा विद्रोह कहा गया है। चलिए देखते हैं ये क्या है। अधूरा विद्रोह, इसका सीधा सा मतलब है काम तो नया शुरू कर दिया, लेकिन अपनी दुनिया पुरानी ही रखी। दोस्त वही, आदतें वही, रहने की जगह भी वही। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिंदगी के सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ एक चीज बदलकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बाकी सब वैसा ही रहेगा। वो पुरानी दुनिया आपको वापस खींच ही लेगी। और इस बात को ना एक कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक आदमी ने अपनी बढ़िया कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी कुछ अपना करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन में जब वो 24 घंटे घर पे रहने लगा तो उसकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया, मैंने तुम्हारी नौकरी से शादी की थी, तुमसे नहीं। सोचिए, बाहरी दुनिया का दबाव इतना ज्यादा था कि उसे मजबूरन अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ा। तो अगर ये अधूरा विद्रोह काम नहीं करता तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ स्रोत हमें एक बहुत ही रैडिकल लेकिन शायद जरूरी समाधान की ओर ले जाता है, और वो है संपूर्ण परिवर्तन। तो संपूर्ण विद्रोह का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हर उस चीज को बदल देना जो आपको आपके पुराने आप से बांध कर रखती है। आपकी जगह, आपकी संगत, आपकी आदतें और हाँ, कभी-कभी आपके रिश्ते भी। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन स्रोत के अनुसार सच्चे बदलाव के लिए ये बेहद जरूरी है। इसे एक और खूबसूरत मिसाल से समझते हैं। सोचिए एक पानी की बूंद के बारे में। जब वो पहली बार बादल से अलग होती है, जो कि उसका घर है, तो वो बहुत डरती है। उसे लगता है कि वो खो जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन होता क्या है? वही डरी हुई बूंद जब एक सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। उसका अपने घर को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही उसके इस कीमती बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनता है। वो घर से निकली तभी तो कुछ और बन पाई। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। आखिर इतना दर्द, इतना त्याग, इतना अकेलापन, ये सब किस लिए? इस पूरे विद्रोह का असली मकसद क्या है? स्रोत के मुताबिक जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है जो फिक्स्ड है, अटल है, जिसे बदला नहीं जा सकता, और वो है मुक्ति, यानी लिबरेशन। इसके अलावा बाकी सब कुछ, नौकरी, रिश्ते, पहचान, जगह, सब कुछ बदला जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर बदला जाना भी चाहिए। और यहीं हमारे सारे दुख और अकेलेपन की जड़ छिपी है। दुख उन चीजों को बचाने की कोशिश से आता है जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। हम अपनी पुरानी आदतों, पुरानी संगत, पुराने रिश्तों को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जबकि वो हमारे नए रास्ते के साथ चल ही नहीं सकते। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा अपनी जिंदगी में देखिए और खुद से पूछिए, वो क्या है जिसे बचाने की इतनी कोशिश हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम बचा रहे हैं वही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है?